सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। सियासी हैजान, मुआशी हैजान और आईनी हैजान के बीचों बीच एक अहम सवाल जो एक आम आदमी पूछता है वो ये कि आगे क्या होगा। अब हम चाहते हुए या ना चाहते हुए सिर्फ एक बात कर सकते हैं कि आगे नजर ये आ रहा है कि शायद तसादुम होगा। इसके अलावा ऑप्शन कोई और नजर नहीं आता है। हालात इस तरह से मुल्क के डेवलप हो चुके हैं, किसी से बात की जाए तो आगे से रिबर्टल यही आता है कि मुल्क की मुआशी हालत क्या है, मुल्क की सियासी हालत क्या है, मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की हद जो पार हो चुकी है उसका हल आखिर क्या है। तो जवाब सिर्फ यही नजर आता है कि शायद आने वाले दिनों में तसादुम के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। गुज़िश्ता रोज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर आजादी इजहार राय के हवाले से दिन मनाया जा रहा था। बड़े बड़े लेक्चर्स प्रेस क्लब के अंदर दिए जा रहे थे। खुद पाकिस्तान के अंदर प्रेस क्लब के अंदर, नेशनल प्रेस क्लब के अंदर 2 गज लंबी जबान के साथ तकारीर की जा रही थी। और आज क्या होता है, हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर एक सेकंड बिगेस्ट अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की ब्लैकआउट की जाती है तकरीर, उनकी कवरेज को ब्लैकआउट किया जाता है, उनको दिखाया तक नहीं जाता। और पाकिस्तान के एक भी टेलीविजन चैनल के ऊपर यह नहीं बताया जाता कि इमरान खान इस वक्त किस हालत में हैं, क्या वो इस्लामाबाद पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे कॉल और फेल में तजाद कितना है, हमारे ऑडिटोरियल क्रैक्स के अंदर कहां कहां लकूनाज हैं, क्या इनको दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिन यानी कल सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम हेयरिंग है और वो हेयरिंग ये है कि एक ही दिन में इलेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन अगेन सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ही देना है जो कि पहले 2 दफा आ चुका है, तो अमल दरामद किसने कराना है? अमल दरामद जिसने कराना है, क्या वो विलिंग है या नहीं है? और अगर वो विलिंग नहीं है तो फिर हम ठीक कह रहे हैं ना कि हालात तो कॉन्फ्रंटेशन या तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा और बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। #कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। हमारे 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे। हाजी गुलाम अली साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में इंतहाई 2 मोतबर शख्सियात जनाब शुएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मुल्क के मोतबर माहिर आइन और कानून हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि सदाकत अली अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका ताल्लुक मरी से है, आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा सदाकत अली अब्बासी साहब से होगा। अब्बासी साहब, व्हाट्सअप एंड व्हाट्स नेक्स्ट? कल तो हेयरिंग होने जा रही है, लेकिन सवाल वहीं पर है, फैसला तो 2 दफ़ा आ चुका है, तीसरी दफ़ा भी अगर ये कह दिया जाए कि आप 14 मई को करा लें, नहीं तो 28 को करा, कोई और डेट दे दी जाए, अगेन कराना तो उन्होंने नहीं कराना और वो बता रहे हैं कि हमने नहीं कराना। फिर जबीर साहब बहुत शुक्रिया। जो इसके लीगल पहलू हैं और शुएब साहब को आपने बिठाया हुआ है, तो इनके सामने कोई मेरी बात करना की ज़रूरत नहीं है, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। मैं इस पे सियासी बात कर सकता हूँ कि बात सिंपल थी कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने, और उसमें आइन बड़ा वाज़ेह है और कोर्ट का फैसला, चाहे वो 3 जज हों, 5 जज हों या 50 जज हों, वो उस पर कोई दूसरी राय हो नहीं सकती कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं, 90 दिन में इलेक्शन होना है। लेकिन यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि शायद वो जो मर्ज़ी करें, आइन और कानून को और जो सियासी रवायात हैं वो मोम की नाक है, जिधर मर्ज़ी मोड़ लेंगे। तो मेरा ख्याल है, हमें लग रहा है कि इस वक्त 2 तरह की जंग है। माफिया समझता है कि जो वो मर्ज़ी करें, बंद कमरों में फैसले करें और हर चीज़ को बुलडोज करें, तो एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, अपने आइन पे लगी हुई हैं, इस मुल्क की जो जमहूरियत है उसके मुस्तकबिल पे लगी हुई हैं। और वो जो हमारे जस्टिस मुनीर की तरह की नज़रिया ज़रूरत है, उसके मुकाबिल अगर हमारी जुडिशरी आज स्टैंड कर रही है, तो जो उसको तकालीफ दी जा रही हैं, जो उनकी तौहीन की जा रही है, जो उनको तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, जो उनको एक डराया धमकाने की कर रहे हैं, आप कोशिश करिए, वो एक तरफ लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। सुने, मैं उसी खान साहब से आपकी डिटेल मीटिंग हुई है, थोड़ा हमें बता देना आप लोग करने क्या जा रहे हैं। सुने, वो एक ये
कि हम परसों सैटरडे को शाम को पूरे पाकिस्तान को कॉल दे रहे हैं कि वो लोग कि वो अपनी अपनी जगहों पे निकलें, वो अपने घरों में निकलें, वही सेम और पुराना तरीका। पाकिस्तान को की जमहूरियत को, आइन को और अदलिया को जो एक तरफ से माफिया और हुकूमत की तरफ से एक उन पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से अपनी राय का इजहार करें। हमें यकीन है कि पाकिस्तान के लोग, जो कि हम इस वक्त अवाम में, और आपको पता है हालात क्या हैं कि पाकिस्तान के घाक किस्म की मशहूर ज़माना, बदनाम ज़माना किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज़ के 14 पार्टियां मिल के भी एक बंदे, एक पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन से जो भाग रहे हैं, वहाँ से आपको भी पता है, लोगों को भी पता है और उनको भी पता है कि अवाम किधर खड़ी है। तो अवाम के जज्बात को, उनकी सोच को, उनके शऊर को क्रश करने की जो कोशिश है, मेरा ख्याल है हम, इमरान खान साहब ने ये कहा कि ना हमने कोई मुजाहरा करना है, ना हमने कोई रोड बंद करनी है, सिर्फ निकलें, पाकिस्तान का झंडा उठाएं और पाकिस्तान के मुल्क के निज़ाम, आइन, कानून के हक में खड़े होकर अपनी आवाज़ शामिल करें। हाँ। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम लोग निकलेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे शहर शहर में और अपनी अदलिया, अपने निज़ाम को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, पूरा किरदार अदा करेंगे। शुएब शाहीन साहब, कल बड़ी हेयरिंग है और हेयरिंग तो हो रही है काफ़ी दिनों से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़े तदब्बर का मुजाहरा किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। फैसला तो 2 दफ़ा आ चुका है, एक दफ़ा फिर कह दिया जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है कंटेम्प्ट में कोई एक आध बंदा चला भी जाए, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अमल दरामद किसने कराना है, तो व्हाट नेक्स्ट एंड व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आई मीन, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कल मेरी नज़र में 3 ऑप्शंस हैं सर, जिसमें से मेरी राय होगी कि 2 ऑप्शंस को ज़रूर अवेल करें। एक ऑप्शन तो ये है कि वो ये कह दें, सबसे पहले तो, बल्कि आपके प्रोग्राम शुरू करने से पहले कल जो केस लगा हुआ है सर, एक तो मैं कंडेम करूंगा उन ताकतों को, उन कुव्वतों को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई किया, उसको डिफाइंस किया, उसकी कंटेम्प्ट की है। ये मैं एक आपके फ्लोर से ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, उनके बेंच को, जिन्होंने तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद, तमाम तर दबाव और ब्लैकमेलिंग और प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स के बावजूद वो खड़े रहे। उन्होंने आइन की पासदारी, आइन की अमलदारी के लिए फैसले दिए और उस पर कायम दायम रहे। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। अब मैं आगे आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 ऑप्शन हैं सर। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो कहें कि हमने आइन की पासदारी, आइन की अमल दरामद के लिए फ़ैसला दे दिया है, रियासत ने उसको तस्लीम नहीं किया, रियासती इदारों ने उसको डिफाइंस किया, फेडरल गवर्नमेंट ने माफिया की तरह रोल अदा किया, और पार्लिमान जो कि जिससे ये तवक्को थी कि वो आइन के मुताबिक अमल दरामद करते, आइन के मुताबिक चलते, आइन के आर्टिकल 68 की वायलेशन की, आर्टिकल 224 की वायलेशन की, आर्टिकल 220 की वायलेशन की, लिहाजा उस पर वो ये कहें कि इन्होंने रियासत और रियासती इदारों ने डिफाइंस किया है, इसलिए हम तो भाई कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए, हमारे पास कोई फोर्स नहीं। ठीक। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 22 करोड़ आवाम जो इस वक्त फौज से बिल्कुल नाला है, इस वक्त वो तमाम इदारों से नाला हैं, इस वक्त तमाम हुकूमतें जो कि पीडीएम और उसके गुमाश्ता हुकूमतें जो कि इंटरम सेटअप की सूरत में बैठी हुई हैं, उनसे नाला हैं। लोग मायूस हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जो आइनी इदारा था, उनकी हरकतों से वो मायूस हो गए हैं। वाहिद एक्सेस ऑफ एग्जेक्टिव होती है ना, जहाँ वाहिद उम्मीद है वो है अदालतें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टॉप इदारा है। अब अगर उसके फैसलों की तकरीम करने की बजाय अगर उनको बाई नेम मेलाइन किया जाता है और उनको जिस तरह ब्लैकमेल किया जाता है, जिस तरह उनको तानो तशनी दी जाती है, जिस तरह उनको स्कैंडलाइज किया जा रहा है, इस वक्त जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस मुनीब, एजाजुल हसन या जो भी बाकी जजेस हैं, उनकी इज्जत एट स्टेक का सवाल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट और अदालत एज एन इंस्टीट्यूशन उसकी रिस्पेक्ट का सवाल है, और सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट का सवाल नहीं है, 22 करोड़ अवाम की उम्मीद और उनके हुकूक की प्रोटेक्शन का सवाल है। ठीक। आज मेरे 2 ऑप्शन हैं जो कि मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को अवेल करने चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये करें कि अब ये टाइम है, फुल कोर्ट बना दे 15 के 15 जज, अब ये टाइम है। अच्छा। और सारे जजेस को बिठा के उनको कहें ये फैसला करो। इनकी मुलाकात तो हुई है ना सब जजेस की ऑलरेडी, 14 जजेस ने इनके शाइया में शिरकत की है। 15 के 15 जजेस का बेंच बनाएं, एक दो फुल कोर्ट बना दें
कोई एतराज़ करे कि इस पे ये नहीं होना चाहिए, उसकी एतराज़ को टर्न डाउन करे। और अगर कोई आज खुद कहे कि मैं नहीं बैठना चाहता, ठीक है, उसकी मर्जी है, चॉइस है। नंबर 1 ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम से, बड़ी जबरदस्त बात मैं वो हूं कि जो आज तक इसकी मुखालफत करता रहा, लेकिन फिर भी आज ये होना चाहिए, इसलिए कि लार्जर स्केल के ऊपर बेहतर है, इसलिए कि आज एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अथॉरिटी बनवाए, एक्सरसाइज करवाए, यूनाइटेड एफर्ट। नंबर 2 इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर उन अशखास के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कल ही स्टार्ट करे जिन जिन लोगों ने आज से लेकर पिछले 2 महीने के दरमियान मिलाइन किया, स्कैंडलाइज किया, एब्यूज़ किया और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन किया और जस्टिस सिस्टम के ऊपर अटैक किया। ये जस्टिस सिस्टम के ऊपर अटैक है, हमला है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है, ये 22 करोड़ अवाम के हुकूक के ऊपर हमला है। यहाँ पर ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने 3 दिन की मुख्तलिफ जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं पार्लियामान के अंदर, उसकी डिटेल्स मंगवाई और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि मंगवाएं। और फिर पार्लियामान के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि इनका ऑडिट करें और इनकी जो डिटेल्स हैं प्रोसीडिंग्स की वो मंगवाएं सुप्रीम कोर्ट की। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग्स की डिटेल्स या ऑडिट का इख्तियार रखती है? नहीं है। इनसे ये पूछा जाए, आप कह रहे हो 2010 के बाद ये चीज़ें नहीं हुई, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी हैं और जुडिशल ऑर्डर भी है इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में। सर मसला ये है कि क्या इनको नूर आलम साहब को या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आज याद आया है ये चीज़ें करने को? यानी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसले कर दिए हैं तो उनके रिबटल में और काउंटर ब्लास्ट के तौर पर आप उनके ऊपर अटैक और चढ़ाई करने की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट अगर आज़ाद अदलिया नहीं होगी तो आज़ाद अदलिया के बगैर आप इंसाफ का तस्वुर नहीं कर सकते। और ये लोगों का फंडामेंटल राइट है कि अदलिया आज़ाद हो, फ्री फेयर विदाउट एनी प्रेजुडिस काम करे। लेकिन जब आप आज उनके ऊपर इस तरह का उनकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक करेंगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मेरी आपके तवज्जो से गुजारिश है, तमाम लोगों को कंटेम्प्ट नोटिस जारी करें, हूसोएवर में भी जितना ताकतवर तबका हल्का शख्स है, और उनको सजा देते जाएं जो आईन और कानून कहता है। अब इस वक्त अगर आप जुडिशल रेस्ट्रेंट का अपनी ज़ात के लिए मुजाहरा नहीं कर रहे, अपनी ज़ात का आप सवाल नहीं है क्योंकि आपने बहुत सब्र कर लिया, क्योंकि अब आपकी ज़ात साइड पे हो गई है, अब इदारे की तकरीम का सवाल है, अब लोगों की वाहिद उम्मीद है, वाहिद सहारा है उम्मीद जिसकी तरफ लोग नजरें उठा के देखते हैं। और अगर इनकी तौकीर रेस्टोर नहीं होती तो फिर अनार्की फैलेगी, अनार्की हो सकती है, फिर उसका नुकसान पूरी मुल्क को होगा, पूरी कौम को होगा, रियासत को होगा और ये इंस्टीट्यूशन जो वाहिद होप है इसको होगा। वेरी राइट। सदाकत अब्बासी साहब, खान साहब की जान को ख़तरा है, वैसे वो ज़ख्मी हैं, उनका पाँव दोबारा से सूज गया है वहाँ पे जहाँ पे उनको गोली लगी थी, आज फिर व्हील चेयर के ज़रिए माला है। कितना ये थ्रेट है और किन सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि खान साहब की लाइफ को और ज़्यादा सीरियस थ्रेट्स हैं अब अगर वो अपीयर होते हैं कहीं? देखिए जैसे बड़ी तफसील से बात की, बहुत डिटेल में, हाँ बड़ा अच्छा है, उनकी डिमांड भी बड़ी अच्छी है। इस वक्त जो है वो एक तरफ माफिया है और एक तरफ मुल्क का आइन और कानून है, और हमने देखना है कि इस मुल्क ने चलना है या ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, या जिस तरह कहते हैं कि बनाना रिपब्लिक है जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस हवाले से इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म, उनकी साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी हटा ली गई। इमरान खान साहब पे कोई 150 मुकदमात, जिनकी ज़िंदगी में जिनमें कोई मुकदमा नहीं था पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म हटने के बाद 150 मुकदमात। PTI की तमाम लीडरशिप को, किसी को ज़िंदगी की थ्रेट, किसी को जेलों में बंद किया, किसी को उठा लिया, ये नहीं आपके सामने वो सारी चीज़ें। ये सारा कुछ किस लिए हो रहा है कि पाकिस्तान के लोगों से उनको खौफ है कि पाकिस्तान के लोग अगर निकल गए, इलेक्शन हो गया तो इमरान खान पावर में आ जाएगा। तो ये जो जिस तरह आज अदलिया पे थ्रेट है, आज आइन और कानून पे उनको एक ख़तरा है माफिया से, इसी तरह इमरान खान साहब की सियासत तो मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा इमरान खान की जान पे एक हमला हो चुका है। और ऊपर से आप देखें कि किस तरह वो लोग जिनका नवाज शरीफ यहाँ अदलिया से दुम दबा के भागा हुआ है और प्लेटलेट्स का बहाना लगा के
इस तरफ आने का नाम नहीं लेता, वो भी उठ के इमरान खान जो सुबह शाम जिसको टांग में 4 गोलियां लगी हुई हैं, वो व्हील चेयर पर बैठ के एक अदालत से दूसरी अदालत, आज भी वो सुबह लाहौर से इस्लामाबाद आए, हमारी मुलाकात हुई, बड़ी तकलीफ में थे, उनको सूजन होगी अपनी टांग पे और डॉक्टर्स ने मना किया कि जी इनको ना ट्रैवल करवाएं, लेकिन इसके बावजूद चूँकि एक आइन और कानून के वो ताबे हैं और अपने आप को रूल ऑफ लॉ को मानने के लिए वो जगह जगह मौजूद है। लेकिन एक बात हम सिर्फ क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के लोगों की मर्जी से चलाया जाए, और मेरा ख्याल है जितने भी इदारों के सरबराह हैं वो बाज़ाहिर तो यही कहते हैं, लेकिन वो क्या खौफ है, क्यों इलेक्शन नहीं कराया जा रहा, क्या खौफ है कि आइन और कानून के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आज 2 सूबों में गैर मुंतखब गैर आइनी हुकूमतें बैठी हुई हैं, तो क्या पाकिस्तान को हमने जमहूरियत में आगे लेके जाना है या पाकिस्तान को दोबारा किसी सिविल मार्शल लॉ की तरफ लेके जाना है? तो इमरान खान साहब की जान का मामला एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान की जो बका है, जो पाकिस्तान की जमहूरी बका है, उसको भी उस पर बड़े बुरे बुरे हमले हो रहे हैं। जमहूरी बका के अब आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्वीट करते हैं अपनी वीडियो और नीचे कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कहते हैं, आप डेमोक्रेसी को सुप्रीम कहते हैं, और आप लोगों से उनकी फ्रीडम यानी राइट टू स्पीक का जो हक है वो आप उनसे ले लेते हैं, यानी आप नीचे कमेंट नहीं कर सकते। तो दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। अब उनकी उनको सिर्फ इतनी बात है, उनको पता है कि लोग उनके बारे में क्या समझते हैं, तो वो जो इस तरह की बात ये आमरियत नहीं है सर, नहीं आप डिक्टेटरशिप नहीं, आप बंद कर दें उनकी खौफ है, पाकिस्तान के लोगों को खौफ है। आज जुल्फिकार अली भुट्टो का जानशीन और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जानशीन की हालत ये हो गई है कि आम लोगों से पिछले साल ब्रेक के बाद आपके पास आता हूँ, मैं आपको जाने नहीं दे रहा कहीं पे। ख्वातीन साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली साहब भी ज्वाइन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली साहब को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुश आमदीद कहता हूँ। हाजी गुलाम अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं आपके मुंह से ही जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जानना चाहूँगा। इस वक्त जो निगरान सेटअप काम कर रहा है KPK के अंदर, उसकी क्या आईनी हैसियत है सर असेंबली डिसॉल्व होने के बाद? जब काम कर रहा है तो आईनी हैसियत होगी ना। अभी ये कौन फैसला करेगा? मैं और आप तो फैसला नहीं करेंगे। देखिए KPK में या पंजाब में असेंबली जिन्होंने तोड़ी है और जिनको तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने बहैसियत गवर्नर, मैंने 10 से ज़्यादा मरतबा इनको कहा था कि देखिए असम्बलियाँ तोड़ने की जगह नहीं है, असम्बलियाँ जोड़ने की जगह हैं, और उन्होंने नहीं माना। अब ये बताए कि कोई गलती करे सज़ा उसको मिलती है या उसको मिलेगी जो कि उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये बताएं कि देखिए ये मुल्क अभी इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, इकॉनमी के हालात, महंगाई के हालात, बेरोज़गारी के हालात, फिर हमारे सूबे में ख़ास कर जो दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। देखो आज भी 14 आदमी हाँ जी वफात पा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं। आज टुडे स्कूल पे हमला हुआ है, हमारे फौजी जवान 6 शहीद हुए हैं। तो असल में बात ये है कि ये जो सोच है, जो इस मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाना चाहते हैं, पाकिस्तानी कौम उस सोच से बगावत कर रहे हैं, उससे लाताल्की का ऐलान कर रहे हैं। आप जो ये चीज़ें बता रहे हैं ना, आप इसको ज़रा जिस तरह लोगों की गाड़ियाँ गिनते हैं, 1 2 4 20 तक गिनते हैं, इस तरह ये सरों पे नंबर लगाओ तो 300-400 से लोग ज़्यादा नहीं होते। अच्छा हाजी साहब, पूरे पाकिस्तान का इसके ऊपर आपकी इजाज़त से इसके ऊपर तो बाद में कमेंट करते हैं कि कितने लोग होते हैं और कितने सर होते हैं, उसको छोड़ दें। ये आपने किसी भी चीफ मिनिस्टर की असेंबली तहरील करने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उसको गलती कैसे करार दिया है सर? जी अभी आपने कहा ना कि गलती थी, जो गलती करता है फिर वही भुगते।
इसका भुगतान तो पब्लिक भुगत रही है, ना आप ना वहां की हुकूमत जो डिसॉल्व हुई। असल में तो मसला पब्लिक का है ना। ये पहली बार हुआ है, ये जो बेनज़ीर शहीद हो गई थी, हाँ। तो क्या उस वक्त आप खामोश थे? कितने दिन आप कोई और वर्क कर रहे थे? कितने दिन इंतखाबात डिले हुए थे बेनज़ीर की शहादत पे? देखिए 2007 में। देखिए बात सुने, इंतखाबात ज़रूर होंगे। इंतखाबात के लिए पूरे मुल्क में सब जमातें इस पे मुत्तफिक है कि इंतखाबात एक ही दिन में। सर देखें, मैंने आपकी बात तदब्बुर से सुनी, मैंने जो सवाल किया मुझे उसका जवाब चाहिए। आपने कहा कि जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए। पहले तो सीएम की असेंबली डिसॉल्व करने की पावर को आप गलती कैसे कह सकते हैं? आप एक खुद कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, बात सुनो, आईन ये नहीं कहता है कि तुम किसी तीसरे शख्स के कहने पे असेंबली तोड़ो। आईन ने असेंबली में तोड़ने की इजाज़त उस वक्त दी है कि वहाँ पे बिजनेस ना चल सके। वहाँ पे तो बिजनेस चल सकता था। नहीं, आपने ये कैसे डिटरमिन कर लिया? क्या सर आपने ये कैसे डिटरमिन कर लिया कि केपीके के उस वक्त के वजीर आला ने किसी तीसरे शख्स के कहने के ऊपर असेंबली डिसॉल्व की थी? कोई ये भी तो डिटरमिन कर सकता है कि आप किसी तीसरे शख्स के कहने के ऊपर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? नहीं, तो अगर आपको ये भी पता नहीं है तो फिर तो सर मुझे पता है, मैं तो आपसे सुनना चाह रहा हूं। पहले तो मुझे ये क्लियर कर दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत से एक सीएम ने असेंबली डिसॉल्व की थी, आप कह रहे हैं कि उसने गलती की, वो इसका भुगतान भुगते। असल में तो पब्लिक भुगत रही है ना, आपको फर्क पड़ता है? नहीं, डिसॉल्व तो उन्होंने की थी, उन्होंने एडवाइस मांगी दी और जी फौरन बाद उन्होंने किसी के कहने पे डिसॉल्व की थी और वो 2 महीनों से कह रहा था कि मैं डिसॉल्व करूंगा। समरी आपके पास आई थी? परसों करूंगा। समरी आपके पास आई थी? सर समरी आपके पास आई थी नहीं आई थी? आई थी। फिर क्या आपने क्या किया? आपने क्या किया? तो मैंने कहा अगर मैं ना भी करता तो कल सुबह टूट जाती। यू आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। टूट जाती। यू आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो फिर आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? पहले अपना लेजर ठीक करो, जरा रास्ता बोलो, ताकि अगर तुम फरीक हो तुम भी सड़कों पर फिरोगे। देखो तुम मैं सड़कों पे नहीं, मैं जेल में फिर के आया हूं सर, उसको छोड़ दें। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको ये बताता हूँ सर, जिन्होंने असेंबली तोड़ी थी वो आज खुद अदालत जा रहे हैं कि इसको बहाल करो। जिन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफा दिए थे आज गेटे तोड़ करके अंदर जा रहे हैं। कौम ये देख ले। अच्छा हाजी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जिन्होंने असेंबली तोड़ी थी वो खुद बहाल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपके उस एक्ट के बाद, जिस एक्ट में आप लोग इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे, उन्होंने अपने फैसले पर नजरसानी की बात की है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सदाकत साहब ऐसा है या नहीं है? सदाकत साहब लाइन पे हैं जी? सदाकत साहब ऐसा है या नहीं है? देखें इलेक्शन जो है इलेक्शन वो 90 दिन में कराना था। गवर्नर साहब ने खुद असेंबली तोड़ी है। इलेक्शन उसके बाद जब इलेक्शन नहीं होगा, मुल्क में आईनी बहरान है, तो कोई ना कोई असेंबली तो होनी है। सूबे के लोगों ने 90 दिन के बाद वो असेंबली के बाहर अनरिप्रेजेंटेड तो हो नहीं सकते, इसलिए वो जो भी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जी हाजी साहब, देखिए इलेक्शन के ऊपर बात करना, मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और वो अदालत है, वो इस पर फैसला देगी कि कौन कहाँ गलत है। असल में बात यह है कि इस मुल्क में अनारकी पैदा करने वाले और सुबह और शाम बात तब्दील करने वाले, उसका मुआवजा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, सियासत हर एक का हक है, ये चीज़ें आनी जानी चीज़ है, लेकिन आपने देख लिया कौमी असम्बली के जब इस्तीफ़ा दिए तो सड़कों पे फिर रहे थे कि इस्तीफ़ा कबूल करो। जब कबूल कर लिया वो इमाम वापस ले लो, फिर वापस नहीं लिया तो बंद गेटों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये इस तरह हुकूमतें मुल्क नहीं चलते, ना इस तरह सियासत कि जो गवर्नर साहब आपकी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई है सर? क्या तय पाया उसमें? आपने एक डेट भी दी थी 28 मई की। मेरे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई थी और जो मैंने उसको कहा था
हमारे सूबे और पंजाब में और बाकी में फ़र्क, हर एक का अपना एक हालात है। हमारे सूबे के हालात आज भी आपके सामने है। आज मैंने आपको कहा कि आज भी 14 आदमी शहीद हुए हैं। आज 6 हमारे फौज के जवान शहीद हुए हैं। आज कुरम में आपने देख लिया, मैंने 20 मरतबा कहा, 20 मरतबा मेरे स्टेटमेंट का जवाब ले लो पीटीआई के मेंबरान से कि लकी मरवत, वाना, वजीरिस्तान, बाजावर, खैबर एजेंसी, बनू में जो इनके मुंतखब लोग थे वो ये टीवी पे आके कह दे कि हम इलेक्शन कर सकते हैं और हम कैंपेन कर सकते हैं, ये कह दे। लकी मरवत में तो इनका एमपी था, जरा कह दे जगहों पे करवा दे। चले वहां नहीं हो सकते, जहां पर हो सकते हैं वहां करवा देना, सकता हूं जहां हो सकते हैं वहां करवा दें। और दूसरी बात यह है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अक्टूबर में आप लोग करवा देंगे? 3 महीने का तरद्दुद क्या है सर? पहले करवा, ठीक होते 2 साल तो क्या होगा? एक साल पहले करवा दें या फिर 2 साल बाद करवा दें, क्या फर्क पड़ता है? फिर जब फर्क ही नहीं पड़ता तो ये तो फिर जो इस क्या फैसले करने का जिनको इख्तियार किसी का है, इख्तियार नहीं है, ये अवाम का इख्तियार है। एक मिनट, किसको इख्तियार है? किसको इख्तियार है सर ये फैसले करने का? आप मेरे ख्याल पिटिशनर बन जाए, सुप्रीम कोर्ट में कल तारीख लगी है, आप भी चले जाएं। हाय हाय, आप तो मुझे सड़कों पे लाने का तो कह रहे हैं उससे बड़ी सर, अदालत तो आप तो नहीं मुझे है। ऑन एयर कह रहे हैं कि तुम सड़कों पे आओगे तुम भी। मुझे तो बड़ा डर लग गया सर आपकी इस बात से। नहीं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, आपके पास अच्छी सजेशन अगर है तो आप भी जाएं, उनके सामने रख लें। हमने तो अपनी मुद्दा रखी थी और उन्होंने हमारी मुद्दा को एक्सेप्ट की है। और अभी खैबर पुख्तनख्वा का केस पेशावर हाई कोर्ट में है और उसमें 10 तारीख मुकर्रर है। वेरी राइट सर, तो वेरी हम राइट। क्या करें? मतलब अब 28 मई को इंतखाबात नहीं होते और आगे भी 8 अक्टूबर से पहले देयर इज नो चांस। आप एज ए फेडरेशन यूनिट ये कह रहे हैं कि इंतखाबात का कोई चांस नहीं है केपीके के अंदर? मेरे ख्याल में अगर 8 अक्टूबर पर सारे मुल्क में इलेक्शन एक रोज़ में होते हैं तो सबको ये मानना चाहिए ताकि एक मुल्क में इलेक्शन हो और इत्तेफाक राय से कौम अपने राय का इज़हार करे। एब्सोल्युटली वेरी राइट। जिस पर भी मैं करते जनाब हैं हाजी उसको। गुलाम अली साहब का इंतहाई ममनून हूँ, बड़े तदब्बर से बड़े सख्त सवालात का आपने सामना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आता हूँ शोएब शाहीन साहब। सबसे पहले तो देखें कि एक सूबे के एक गवर्नर हैं और वो कह रहे हैं कि आप ये बात कर रहे हो तो आपको भी सड़कों पे आना पड़ेगा, तैयार रहो। इट वाज लाइक ए थ्रेटनिंग स्टेटमेट बट व्हाटएवर आई कंसीव्ड। देखें पहली बात कमेंट ऑन दिस पहले देखें पहली बात तो ये है कि जो फरमा रहे थे ना गुलाम अली साहब जी, उनके बारे में देखें 1 मार्च 2023 का जो फैसला है उसका पैराग्राफ 13 है सर। उसकी मैं अगर 3-4 लाइनें आपको मैं अगर पढ़ के सुनाऊं बिल्कुल टाइम है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में कहा क्या है सर वो उसका फिर तर्जमा आप खुद कर दें। इट ऑल्सो फॉलोज दैट द गवर्नमेंट ऑफ KPK प्रोविंस इन as much as he has not appointed a date for the holding of the general elections to the assembly of that province is in breach of his constitutional responsibility। यानी जो आईनी जिम्मेदारी थी उसने उसको ब्रीच किया है, तोड़ा है, प्रैक्टिकली आइन को तोड़ा है। अब आप आगे आए, पैराग्राफ नंबर 14 ये कह रहे थे ना कि अदालत फैसला कर दे, उसका पैराग्राफ B ये KPK के मुतालिक से मैं पढ़ रहा हूँ। The governor of the KPK province must, after consultation with the election commission, forthwith appoint a date for the holding of the general election to the KPK assembly. यानी immediate. जी immediate. Forthwith यानी for. ठीक। अब ये है 1 मार्च का फैसला। हाँ जी। आज हम पूरा मार्च पूरा अप्रैल गुजार के मई के 4 तारीख में बैठे ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होना है 2 महीने। और उधर आप चेक करें उधर से क्या जवाब आ रहा है वो भी सुन लें आप और से। 2 महीने 4 दिन के बाद अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं की। जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का रेफरेंस देते हैं, डेट ऑलरेडी फिक्स थी। हालात इतने वाक़यात ऐसे हो गए, उनकी शहादत होगी और उसके बाद पूरा सिंध में जो हड़ताल और जो सिचुएशन थी, लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, उसके लिए चंद हफ्ते जो है ना, चंद दिन कंसेंसस के साथ और वो चंद दिन के लिए आगे चला गया और उसके बाद फिर इलेक्शन डेट होगी।
यहाँ उनको कहा गया आप डेट फिक्स करें। जैसे आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, मुझे ये बताएं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी दहशतगर्दी, ये 9 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जो इलेक्शन 3 महीने बाद कैसे खत्म हो जाएगी? ये खत्म हो जाएगी। सवाल और क्या दूसरा सवाल ये है, क्या 2008 के इलेक्शंस में, 2013 के इलेक्शंस में ना दहशतगर्दी थी, ना ही कोई, बहुत ज्यादा थी। बेनजीर साहिबा का मर्डर हुआ था सर, की शहादत हुई, बशीर बिलोर की शहादत हुई, कई लोगों की शहादतें हुई। लेकिन बात यह है कि अगर आपकी नीयत और विल होनी चाहिए। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि हम तो कहते थे कि असेंबली ना तोड़े। भाई दूसरा गलती है, ये भी कह रहे थे गलती है उनकी। अच्छा, सीएम मुझे साहब बताएं कि जिस वक्त उन्होंने एडवाइस की, रात को ये साहब आए, रात को आके फौरी तौर पर डिसॉल्व किया, 48 आवर्स का भी इंतजार नहीं किया। ऐसा ही है। और आर्टिकल 112 इसमें अदरवाइज कहता है कि अगर गवर्नर ना भी डिसॉल्व करेगा तो 48 आवर्स में पंजाब वाले ने कर दिया। हमारे सामने एक एग्जांपल है, उसने नहीं किया, इन्होंने कर दिया। इसका मतलब ये तो इंतजार कर रहे थे कि 2 दिन भी हम सफर ना करें। ऐसा ही है। और उसके बाद इमीडिएटली आप इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि वो मैं ना करता तो फिर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी कैसे निभाता, तो वो भी नहीं कर रहे और ये भी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन में तो आप फुली पार्टिसिपेटेड हैं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आज आप कैसे कहते हैं कि ये नहीं है? और जब इंटरम सेटअप बनता है उससे पहले की प्रोविजन है कि पहले आर्टिकल 224 में पहले आप डेट फिक्स करेंगे फॉर द इलेक्शंस, देन आप इंटरम सेटअप में जाएंगे। एब्सोल्युटली वेरी तो उसको आप कहां लेकर जाएंगे? इसलिए ये कहना कि जनाब हम तो बस ये सारी चीजें खराब हो गई, वो हो गई, आज तक इन्होंने डेट फिक्स नहीं की। यानी जो 28 मई का टाइम दिया था उससे भी रिवर्ट हो गए। वो तो ज़बानी कलामी से बातें थी, हवाई बातें थी। और आज जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर के खिलाफ या वो प्रोसीडिंग चल रही है जो पंजाब के इलेक्शन, जो इनका मामला है वो तो फाइनली कंक्लूड हो गया यकम मार्च के फैसले को, दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी। ना इन्होंने रिव्यू किया, दे वर द पार्टी, ना किसी और पार्टी ने रिव्यू किया, वो दैट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड फोर्थविथ। अब इनके खिलाफ तो वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं या सुप्रीम कोर्ट किस तरह प्रोसीड करती है। सुधाकर भाई, योर फाइनल कमेंट सर। आपने जुमले सुन लिए थे उनके? बड़ा गैर संजीदा रवैया था गवर्नर साहब का माजद के साथ। वो एक सूबे के इस वक्त सरबराह, मुझे लगा मैं तो चुकिया गया। नहीं, वो जो बातें कर रहे थे कि आपने उनसे पूछा कि भाई इस वक्त आपके सूबे में एक गैर आईनी हुकूमत है, जैसे किसी भी, यानी हमारा आइन ये कहता है कि ये लोगों का हक है कि उनको कौन हुक्मरानी करेगा, कौन उनके फैसले करेगा, और वो आइन से बाहर हो गए। और वो जिस तरह की गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, इसका बड़ा वाज़ेह मतलब है कि उनको पता ही नहीं उन्होंने कल क्या करना है। ये दूसरों को कह रहे हैं ना कि किसी के कहने पे, ये इनके पास अपना ना कोई जवाब था और ना कोई जवाब था कि जी आप इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये भी मामला फाइनली तो कोर्ट में ही जाएगा। और असल बात सिर्फ ये है कि ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि अवाम के पास जा नहीं सकते, अवाम से खौफजदा है। तो और नीयत नहीं है, इंटेंट नहीं है, दे डोंट वांट टू गो टू द इलेक्शन। इसका सिर्फ ये किसी एक बंदे का हक नहीं मारा, ये पीटीआई का हक नहीं मारा, ये अवाम पाकिस्तान का हक मारा। और एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं जिसको आने वाली नस्लों को और आने वाले पाकिस्तान के लोगों को और सियासी लोगों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इनको सियासत नहीं करनी चाहिए, इनको आइन और स्टेटमेंट भी नहीं देनी चाहिए, स्टेटमेंट भी नहीं देनी चाहिए। ये इमरान खान के खिलाफ आप सारी स्टेटमेंट्स दे रहे हो, तो कहाँ से आप इम्पार्शल हो गए? और जो आपने बातें कर रहे हैं, अच्छा भाई, अगर वो अनपॉपुलर है इलेक्शन में, जो जीतेगा वो इक़्तिदार में। आज वेरी राइट जनाब शुएब शाहीन साहब, सर आप तशरीफ़ लाए, तफसीली बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत अली भाई साहब, आप मेरी इज़्ज़त रखते हैं, हमेशा स्टूडियोज़ में आते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी गुलाम अली साहब ने जो बातें की है ना, ज़ाहिर है उनके पास एक पावर है और उनको थपकी होगी कि उन्होंने ये बात करनी है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट। ये उनकी ओपिनियन है, उनकी चॉइस है, लेकिन हमें रिस्पेक्ट ज़्यादा करना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह वर्ल्ड फ्रीडम डे हमें ये बावर कराता है कि हमने किस तरह से अपनी आज़ादी को प्रिवेल करना है, और फिर चाहे वो कोई भी शख्स हो, यानी मुल्क में एक वाहिद अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी है, उसके रहनुमा को भी आप नहीं दिखाते, तो फिर आप में और पड़ोसी ममालिक में फ़र्क क्या है कि वो भी उठाते हैं और 2-2 साल के लिए राहुल गांधी को डाल देते हैं अंदर। तो उससे तो बाहर आना चाहिए पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में अब बहुत हो चुका, इससे बाहर आना चाहिए। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता,
तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।